वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट। आई एम रिचा लखा एंड आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन एंटोनिम्स। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। So let's begin. Select the antonym of the word distant. As you all know, antonyms means what? It means opposites. जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल। एग्जाम के हड़बड़ी में, एग्जाम की स्ट्रेस में, एंजाइटी में हम लोग भूल जाते हैं कि सिनोनिम है कि एंटोनिम है। एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट। ऑलराइट, हम लोग को कौन से वर्ड का ऑपोजिट देखना है? डिस्टेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंट मीन्स व्हाट? समथिंग विच इज वेरी फार, कोई चीज जो बहुत दूर है। ऑलराइट, डिस्टेंट। ऑलराइट, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। हम लोग को यहाँ पर इसका ऑपोजिट देखना है। इसके ऑप्शंस क्या है? लाइक बियॉन्ड, क्लोज, रिमोट एंड फार। ऑलराइट, सो बियॉन्ड मतलब है कि आपका बहुत दूर, बियॉन्ड हो गया। आपका रिमोट, अगर आपने सुना होगा, आपका वी से जो रिमोट एरियाज सुना है, वी से रिमोट एरियाज मतलब क्या? जो एरिया जो बहुत दूर है, बहुत दूर। ओके, सो आपका रिमोट का मतलब भी सेम थिंग है, जो बहुत दूर है। फार का मतलब भी होता है समथिंग जो बहुत दूर है। ओके, फार ऑफ, फार अवे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को डिस्टेंस का ऑपोजिट देखना है। तो ऑपोजिट क्या होगा? इट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्लोज। ऑलराइट, नेक्स्ट, यहां पर हमको एगोनी का एंटोनिम देखना है। ओके, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एगोनी। एगोनी मीन्स व्हाट? पेन। इट मीन्स सफरिंग। एगोनी का मतलब ये होता है पेन, सफरिंग, दर्द। इसके हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। सफरिंग, अफ्लिक्शन, प्लेजर एंड पेन। ऑलराइट, सो आपको तो जब मैंने एगोनी वर्ड एक्सप्लेन किया, आपको तो लाइक समझ ही आ गया होगा कि सफरिंग और पेन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये दो वर्ड इसका सिनोनिम हो गया। सो आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए बिटवीन प्लेजर एंड अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन मतलब क्या? समथिंग विच कॉजेस पेन, लाइकली टू कॉज हार्म और पेन, उसको बोलते हैं अफ्लिक्शन। तो ये भी नहीं हो सकता। ऑलवेज ऑल्सो एक और चीज मैं बोल रही हूँ, अगर आपको एग्जाम में कोई पर्टिकुलर वर्ड का आप एकदम लाइक डाउटफुल हो कि लाइक ये वर्ड है कि आपका लेकिन सेकेंड ऑप्शन है या जो भी है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको ये समझ में आ गया कि एगोनी एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसका ऑपोजिट आपको नेगेटिव वर्ड तो नहीं हो सकता। इट हैज टू बी अ पॉजिटिव वर्ड। तो यहाँ पर क्या? इट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्लेजर। ऑलराइट, नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ द वर्ड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अग्री वर्ड आ रहा है, मतलब अग्री मतलब क्या? आप कोई इंसान से सहमत करते हो, आप किसी इंसान से सहमत हो। इफ आई से आई अग्री विथ यू, ऑलराइट, मतलब क्या? मैं आपके ओपिनियन, आपके जो विचार से मैं आपसे सहमत हूँ। तो उसका मतलब क्या है? अग्रीमेंट जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि दो पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में कुछ अग्रीमेंट हुआ है। ओके, मतलब हार्मनी, वी कैन से हार्मनी ऑल्सो, राइट। तो इसका ऑपोजिट देखते हैं। इसके ऑप्शंस क्या है? आपका डिस्कॉर्ड, अकॉर्ड, कंसेंसस एंड हार्मनी। अगर यहाँ पर अग्रीमेंट का सिनोनिम पूछता, एंटोनिम की जगह अगर मैं यहाँ पर आपसे इसका सिनोनिम पूछती, तो आप क्या बोलते हैं? हार्मनी। लेकिन यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा गया है, ऑपोजिट। तो आपको ये समझ में आ गया कि अग्रीमेंट का सिनोनिम पूछता तो आप क्या बोलते हैं? हार्मनी। लेकिन यहाँ पर हम लोग से एंटोनिम पूछा गया, तो हम लोग को बाकी 3 वर्ड्स का मीनिंग हम लोग को चाहिए पता होना चाहिए। ओके, कंसेंसस मीन्स व्हाट? अ जनरल अग्रीमेंट। कंसेंसस मीन्स अ जनरल अग्रीमेंट। ये आप लोगों ने काफी बार सुना होगा जब कोई ऑफिशियल मीटिंग होता है या समथिंग, या फिर ये काफी बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में काफी कुछ आर्टिकल्स जब रीड किया होगा, तो आप लोगों ने लाइक ये लाइन सुना होगा या फिर कभी ये लाइन रीड किया होगा, वी हैव रीच्ड अ, आपको जो कंसेंसस मतलब वी हैव रीच्ड अ जनरल अग्रीमेंट। कंसेंसस मीन्स दैट। ओके, अकॉर्ड मतलब क्या? अकॉर्ड मीन्स टू गिव और टू ग्रांट समथिंग। टू गिव और टू ग्रांट समथिंग, उसको बोलते हैं अकॉर्ड। ओके,
अग्रीमेंट का ऑपोजिट क्या है? इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड मतलब वी कैन से डिसएग्री, वी कैन आल्सो से डिसोबे. जब आप एक्चुअली अग्री नहीं करते हो, ओके, उसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड. सो अग्रीमेंट का सिनोनिम पूछो तो आप क्या बोलते हैं? हार्मनी. लेकिन यहाँ पर एंटोनिम पूछा तो इट इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज डिस्कॉर्ड. ओके, illicit. Okay, what is this word? Illicit. Alright. जब हम लोग ऐसा जब क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, तो साथ साथ हम लोग एक्चुअली वो सब वर्ड्स का सिनोनिम भी जान लेंगे और साथ साथ उसका एंटोनिम भी जान लेंगे. ऑलराइट. illicit means what? Something which is illegal. Okay? कोई अगर आप कुछ इलीगल काम कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? illicit. ऑलराइट. तो यहाँ पर हम लोग को अगेन इसका एंटोनिम देखना है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं. इलीगल, अनलॉफुल, लॉफुल एंड इलेजिटिमेट. ओके, आप लोग को इतना तो समझ में आया कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बिकॉज इसका मतलब ही होता है आप कुछ एक्चुअली इलीगल काम कर रहे हो, कुछ आप लॉ के अगेंस्ट जाके आप कुछ काम कर रहे हो. ठीक है, सो फर्स्ट टू ऑप्शन इसका बेसिकली आपको सिनोनिम हो गया. फोर्थ ऑप्शन भी बेसिकली इसका सिनोनिम हो गया. लेजिटिमिटी मतलब क्या? समथिंग विच इज बैक्ड बाय लॉ. यहाँ पर वर्ड क्या है? इलेजिटिमेट. ये वर्ड को हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं. You will find this word legitimate. Legitimate मतलब क्या? Something which is backed by law. So illegitimate होता है क्या? Again आप कुछ illegal आप कुछ काम कर रहे हो, something which is not backed by law. So illicit का synonym क्या हो सकता है? Illegal, unlawful and illegitimate. लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? Antonym, opposite. तो इसका ऑप्शन क्या है? It is option number 3 that is lawful. इसका आंसर है it is option number 3. Next, abundant. Abundant मतलब क्या? Something which is ample or something which is basically we can say sufficient. Abundant, abundant supply of goods. Okay, abundant rainfall सुना होगा. Okay, तो यहाँ पर अगेन हम लोग उसका एंटोनिम देखना है. इसके ऑप्शन देखते हैं. ample, plentiful, copious and scarce. Okay, ample again means what? Something जो काफी है, something which is abundant, something which is like huge in like quantity. Plentiful also means the same thing. Copious also means the same thing. Something which is abundant in supply or quantity. So abundant का synonym हो गया ample, plentiful and copious. ये तीन वर्ड आपका इसका synonym हो गया. लेकिन यहाँ पर हम लोग को abundant का opposite देखना है. It is scarce. Even if you don't know actually सब वर्ड का मीनिंग, आई एम श्योर एटलीस्ट आपको प्लेंटिफुल तो पता ही होगा. अगर आपको जो बाकी सब वर्ड का अगर आपको जो मीनिंग नहीं पता तो हमेशा याद रखना अबंडेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड. तो जब आपसे जब एंटोनिम पूछ रहे तो आपको हमेशा एक आपको नेगेटिव वर्ड देखना है. स्कार्स मतलब क्या? जो कोई चीज जो बहुत कम है ना. स्कार्स का भी अभी हम लोग थोड़ा सिनोनिम देखते हैं. एग्जाम्पल दर्थ, स्केर्सिटी, paucity, all means the same thing. It means क्या? कोई चीज जो बहुत कम है. dearth मतलब कोई चीज जो बहुत कम है. scarcity again means the same thing and paucity also means the same thing. So abundant का क्या हो गया आंसर? इसका एंटोनिम क्या हो गया? It is option number 4 that is scarce. concise. कॉन्साइज मतलब क्या? आप कोई चीज को एकदम शॉर्ट में बोल रहे हो, बेसिकली ब्रीफ, और वी कैन ऑल्सो से टू द पॉइंट. मतलब आप कोई चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स. ऑलराइट. एक बहुत कॉन्साइज्ड फॉर्म में मतलब कोई एकदम आपने मेन पॉइंट्स बोल दिया इन एक्चुअली वेरी शॉर्ट. ओके, उसको बोलते हैं कॉन्साइज. ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं. शॉर्ट, lengthy, succinct and brief. तो if you see concise का 1, 3 and 4 ये तीनों इसका सिनोनिम हो गया. बिकॉज concise मतलब क्या? आपको जिसको बहुत शॉर्ट में बोल रहे हो, बहुत ब्रीफ में बोल रहे हो, एकदम लाइक मीन टू द पॉइंट बोल रहे हो. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इट इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज lengthy. क्लियर? बिकॉज यहाँ पर हम लोग इसका एंटोनिम देख रहे हैं. अगर आपसे सिनोनिम पूछता तो ऑब्वियसली आपको एक ऑप्शन में तो इतना सारा आपको लाइक आई मीन सिनोनिम आपका
लाइक देते नहीं, बट कॉन्साइज का फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों आपका इसका सिनोनिम हो गया। एंड इसका ऑपोजिट क्या होगा, इट इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज लेंथी। नेक्स्ट, डिस्पाइज। ओके, डिस्पाइज मतलब क्या, यू हेट समथिंग और यू डिसलाइक समथिंग। यू हेट समथिंग, यू डिसलाइक समथिंग, सॉरी, ओके, यू हेट समथिंग, आप कोई चीज को हेट करते हो, आप कोई चीज को लाइक नफरत करते हो, डिसलाइक समथिंग। ओके, सो आपको समझ में आ गया, ये वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड है, डिस्पाइस। सो अगेन जब मैं एंटोनिम पूछ रही हूँ तो अब मेरे को इसका एक पॉजिटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। आपका हो गया डिसलाइक, कंटेम्प्ट, हेट और एडमायर। आपको समझ में आ गया, फर्स्ट एंड थर्ड तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये फर्स्ट एंड थर्ड आपका इसका सिनोनिम हो गया। Contempt means what? Contempt means disrespect. आप लोग ने काफी बार सुना होगा contempt of court. Okay, contempt means what? Disrespect, or we can also say disregard. Okay, so contempt का मतलब क्या होता है, disrespect और disregard. Alright, तो despise का इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज एडमायर। प्लीज फॉलो, प्लीज अप्लाई दिस ट्रिक। जब कोई नेगेटिव वर्ड है एंटोनिम में, यू हैव टू लोकेट द पॉजिटिव वर्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट, मोर्नफुल। मोर्नफुल मतलब क्या, बेसिकली यू आर एक्सप्रेसिंग सोरो। व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग सोरो, ओके, तो अगेन आपको ये समझ में आया कि मोर्नफुल इज अ नेगेटिव वर्ड। तो अगेन व्हेन हम लोग जब इसका एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, हम लोग को इसका पॉजिटिव वर्ड आपका जो है ढूंढना है। तो मोर्नफुल का अगर मैं बोलती हूँ सिनोनिम, तो वो सॉरफुल भी हो सकता है। मेलनकली मतलब क्या, यू आर एक्सट्रीमली सैड, यू आर बेसिकली वी कैन से यू आर डोलफुल, वी कैन ऑल्सो से डोलफुल, यू आर डिप्रेस्ड। I can say ये sad का basically synonym हो गया। ओके, सो mournful का आपका synonym क्या हो जाएगा, sorrowful, melancholy and depressed। लेकिन हम लोग को यहाँ पर इसका एंटोनिम ढूंढना है, तो एंटोनिम क्या होगा, इट इज ऑप्शन नंबर 4 joyous। joyous मतलब क्या, यू आर हैप्पी, यू आर एक्सट्रीमली ग्लैड। क्लियर? Next, elegant. Elegant means what? A person who is very attractive or a person who is very pleasing in appearance or behavior. ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं elegant. Okay, so basically we can say very graceful, very dignified. Okay, उसको बोलते हैं elegant. ना एलिगेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड, ना जब हम लोग आंसर ढूंढ रहे, जब हम लोग इसका एंटोनिम देख रहे हैं, वी हैव टू लोकेट इसका नेगेटिव वर्ड, राइट। इसके ऑप्शंस देखते हैं, अनमैच्ड, अनडिग्निफाइड, ग्रेसफुल और रिफाइंड। ओके, ना हर एक वर्ड का पहले मीनिंग देखते हैं। ओके, आपका रिफाइंड, ओके, आप लोगों ने ये वर्ड आई थिंक ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। ये पर्टिकुलर ऑयल आपका रिफाइंड है, मतलब क्या, वो ऑयल से सारा इम्प्योरिटीज को आपका जो निकाला गया है एक्चुअली बाय द प्रोसेस ऑफ जो भी एक्चुअली जो प्रोसेस होता है, वो एक्चुअली प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद वो ऑयल में जो भी आपका इम्प्योरिटीज है उसको आपको जो निकाला गया है, वो आपका मीनिंग होता है रिफाइंड। नाउ आपका रिफाइंड का एक और मीनिंग होता है, इफ वी यूज दिस वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्सन, दैट दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली रिफाइंड, दैट मीन्स दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली पोलाइट। ओके, सो रिफाइंड वर्ड हो नहीं सकता। ग्रेसफुल इसका आपका सिनोनिम हो गया, बिकॉज एलिगेंट का मतलब भी होता है आपका एक इंसान जो बहुत ग्रेसफुल है। ओके, अनमैच्ड, अनमैच्ड मतलब क्या, आप कोई दो चीज को कंपेयर करके बोल रहे हो कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज बेटर और इज सुपीरियर
to all other things of the same kind, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनमैच्ड। मतलब क्या आप कोई दो चीज, आप कोई मतलब क्या दो चीज से भी ज्यादा आप काफी सारी चीज को कंपेयर कर रहे ऑफ द सेम काइंड, एंड आप बोल रहे कि ये पर्टिकुलर चीज उससे बेटर है, उससे सुपीरियर है, उसको बोलते हैं अनमैच्ड। मतलब हम जिसका कोई मैच नहीं है, बेसिकली वी कैन से। नाउ एलिगेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड। यहाँ पर नेगेटिव वर्ड इफ यू सी, ये भी है लेकिन आपका ये भी है, लेकिन इसका आंसर क्या, इट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अनडिग्निफाइड। ओके, सो एलिगेंट का अगर सिनोनिम पूछता तो आप क्या बोलते, ग्रेसफुल। ये चारों ऑप्शन में अगर आपसे एलिगेंट का सिनोनिम पूछता तो आप क्या बोलते हैं, ग्रेसफुल। लेकिन यहाँ पर इसका एंटोनिम पूछा गया है, इसका ऑपोजिट पूछा गया है, सो इट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अनडिग्निफाइड। लास्ट क्वेश्चन, select the antonym of the word convicted. Now what is the meaning of the word convicted? मतलब a person who has been declared guilty by a court, कि भाई तुमने ये एक particular crime किया है, so a person who has been declared guilty, okay, इसका synonym I can also say culpable. Culp एक root word है, which means blame. Culpable, convicted. Okay, now you know this is a negative word, convicted. कोई मतलब एक आप लोग ने चल काफी बार ये सुना होगा, दिस टर्म इज एक्सट्रीमली कॉमन। ओके, दैट सो एंड सो पर्सन हैज बीन अच्छा कन्विक्टेड। ओके, कन्विक्टेड मतलब क्या, वो इंसान को कोर्ट ने पूरा एक्चुअली आपको लीगल प्रोसेस गो थ्रू करने के बाद बोला गया है कि दैट पर्सन इज बेसिकली इज बेसिकली गिल्टी ऑफ डूइंग समथिंग। ओके, उसको बोलते हैं कन्विक्टेड। सो दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, सो वी हैव टू लोकेट द पॉजिटिव वर्ड। नाउ इसका हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, अलेज्ड, ब्लेम्ड, एक्विटेड और चार्ज्ड। नाउ याद रखना, अगर कन्विक्टेड का हम लोग सिनोनिम देखते, अगर कन्विक्टेड का हम लोग सिनोनिम देखते, अगर इसमें सिनोनिम पूछा गया होता तो आप बोलते या फिर ब्लेम्ड या फिर चार्ज्ड, लेकिन इसका सबसे क्लोज होगा आपका ब्लेम्ड। लेकिन यहाँ पर हम लोग से क्या पूछा गया है, एंटोनिम, राइट। तो एंटोनिम में आपको समझ में आया कि ब्लेम्ड या चार्ज तो आपको चलिए हो नहीं सकता, अलेज्ड या एक्विटेड। नाउ अलेज्ड मतलब क्या, सम पीपल थिंक कि कोई चीज जो गलत है, समथिंग which like actually people think कि कोई चीज अच्छी गलत है, और a person who is basically like guilty of doing something but that thing has not been proved by the law. वो चीज को लेके आपको कोई प्रूफ नहीं है, बट अ फ्यू पीपल एक्चुअली अज्यूम किए कि एक पर्टिकुलर चीज उसी ने किया होगा, अलेज्ड। ऑलराइट, इसका आंसर क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एक्विटेड। ना एक्विटेड मतलब क्या, व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम गिल्ट, और आई कैन से फ्री फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम। इसका एक अच्छा वर्ड बोलते हैं आपको, एक्सकल्पेट। Exculpate, it means the same thing. A person who has been acquitted मतलब क्या, वो इंसान को जो भी charges वो इंसान के ऊपर लगाए गए थे, he is been free from all those charges, उसको बोलते हैं acquitted। उसको बोलते हैं हम लोग acquitted। तो convicted मतलब क्या, एक इंसान को कोर्ट ने चली बोला गया कि वो इंसान ने वो जो क्राइम किया, and that has been declared by a court of law। इसका ऑपोजिट क्या होगा, इट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एक्विटेड, व्हेन अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस। ऑलराइट, ओके, सो आज हमने 10 क्वेश्चंस एंटोनिम्स के ऊपर डिस्कस किया। हम लोग और भी सारा, मैं आपके साथ और भी सारा क्वेश्चन लेकर आऊंगी, जो हम लोग और भी सारा क्वेश्चंस ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग हर एक वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम, जब हम लोग एक्चुअली कोई वर्ड का सिनोनिम करें फिर कोई वर्ड का एंटोनिम करें, तो वो वर्ड का हम लोग सिनोनिम और एंटोनिम साइमल्टेनियसली कर लेंगे, ताकि आप लोग को और अच्छे से आप लोग का रिवीजन हो पाए। ऑलराइट, सो हम लोग और भी सारा वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए, सो कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।